आज का टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस एंड टर्मिनोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा कंस्ट्रक्शन का काम जो भी एक प्लान है वो कैसे शुरू होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो हम सबसे पहला स्टेप इसमें आता है हमारा प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक अथॉरिटी हूँ या फिर मैं क्लाइंट हूँ या ओनर हूँ। मेरे पास एक लैंड है और मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को उस लैंड पे क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एक हॉस्पिटल बनाना है। तो मैं हॉस्पिटल बनाना है तो मेरे को पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास जगह कितनी है और मेरे पास क्या बोलते हैं मनी कितना है कि उस हॉस्पिटल को बनाने में एक अंदाजे से कितना पैसा लग सकता है मेरा, और मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी प्लानिंग में आ जाएगी। फिर सर्वे करेंगे हम कि आसपास का सर्वे करेंगे कि क्या हम रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट के लिए, हमारे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, किस टाइप से रिक्वायरमेंट चाहिए हमारे को प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बेसिक डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन मीन्स कि मतलब स्कोप ऑफ वर्क डालेंगे, हमारे को क्या क्या काम करवाना है उसके अंदर, कितनी हाइट चाहिए बिल्डिंग की, कितने बेड्स चाहिए अगर हॉस्पिटल की बात करें, कितने नंबर ऑफ बेड्स चाहिए और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, ये सब सारी चीज़ें हम उसके अंदर एक स्कोप ऑफ वर्क में ब्रीफ करेंगे अपना। फिर देन उसके बाद हम उसका डिटेल डिज़ाइन करेंगे। डिटेल डिज़ाइन में क्या होगा, हम सारी ड्राइंग्स बनाएंगे हर एक फ्लोर्स की, हर एक एरिया, पूरे एरिया को हम बताएंगे कि यहाँ पे हम ये चीज़ ऐसे ऐसे बनाने वाले हैं, ऐसे ऐसे हमारा प्लान है बनाने का आगे। अब जो डिटेल डिजाइन हो गई उसके बाद हमारे को अथॉरिटीज़ों को अप्रूव भी, लोकल अथॉरिटीज़ों को अप्रूव भी कराना पड़ेगा कि लोकल अथॉरिटी के पास जाओ और वहाँ पे जो भी हमने डिज़ाइन बनाया उसको अप्रूव कराना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एरिया। जो भी जिस एरिया में लोकल अथॉरिटी ने सेट किया होता है कि इतनी मतलब इतने हाइट की बिल्डिंग बन सकती है या फिर इस हिसाब से काम हो सकता है यहाँ पे, यहाँ पे सॉइल स्ट्रेटा ऐसा है, उसके हिसाब से डिज़ाइन क्या होना चाहिए, मतलब कौन से अर्थ को एक जोन में आना आ रहा है तो उस हिसाब से डिज़ाइन कैसा रहना चाहिए, वो सब चीज़ें वो चीज़ चेक करते हैं और देन उसके बाद वो अप्रूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है जब हमारी ये सारी चीज़ अप्रूव हो गई है तो फिर बीइंग अ ओनर मैं एक टेंडर निकालूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रिक्योरमेंट एंड क्या बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन। तो प्रिक्योरमेंट एंड प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा कि हम सबसे पहले मैं एक टेंडर निकालूंगा कि मेरा प्रोजेक्ट ये है, मैं ऐसे ऐसे चाहता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर और मुझे लगता है कि मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट ये होनी चाहिए, कि प्रोजेक्ट के हिसाब से कॉस्ट बन रही है हमारे को आनी चाहिए। फिर बिडर्स आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे और अपने बिड करके देन उसके बाद हम उसको अवार्ड कर देंगे। जो भी एक बिडर होगा उसको हम अवार्ड कर देंगे। आफ्टर अवार्ड हम क्या होता है, जो नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होता है अवार्ड के बीच में, वो सारा करने के बाद हम प्री कंस्ट्रक्शन फेज में आएंगे। प्री कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको साइट अवार्ड कर दी जाएगी, उसको साइट दे दी जाएगी कि हैंडिंग ओवर कर दिया हमने साइट का कि ये आपकी साइट है, इसके ऊपर आपको जो हमने डिजाइन दिए है उसके हिसाब से आप काम करिए इसके ऊपर। तो सबसे पहले साइट पे जाके अपने टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस बना लिए, अपने मशीनरीज लगा ली, अपनी प्लांट लगाना है तो प्लांट लगा लिया, जो मटेरियल्स होता है वो मंगवाना होता है कहीं से भी मंगवाना है तो वो मटेरियल्स भी मंगवा लिए साइट से जाके, या फिर जो भी कॉन्टेक्ट करना होता है उसको बेसिक स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट कि फाइनल हमने ये सब चीज़ें कर ली। देन उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, मतलब ये सारा चीज़ें सेटअप वेटअप कर ली, देन कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन आता है। ये होता है एक फाइनल स्टेज को हम कह सकते हैं कि ये मिडिल स्टेज टू फाइनल स्टेज जब प्रोजेक्ट जा रहा होता है। अब जब हमने कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो साइट होगी उसका बेसिक एक दोबारा सर्वे करेंगे। साइट में क्या होता है साइट प्लान बनाएंगे, जो भी हमारे को दिया हुआ है उस हिसाब से साइट में मार्किंग्स करेंगे, प्लान्स बनाएंगे कि हमें क्या क्या करना है। देन उसके बाद हम एक्सकवेशन करेंगे कि जो एक्सकवेट करने के बाद हम फाउंडेशन डालेंगे। फाउंडेशन डालने के बाद हम उसके ऊपर सब स्ट्रक्चर और देन सुपर स्ट्रक्चर्स बिल्ड करेंगे कि हमने फाउंडेशन डाल दिया, हमने कॉलम्स बीम्स डाली, फाउंडेशन बना ली पूरी। देन उसके बाद हम अपना उस स्ट्रक्चर को ऊपर लेते हुए जा रहे हैं और जहाँ जहाँ पे जो जो भी काम होना है वो सब प्लान करके स्पॉट कर लीजिएगा और वहाँ पे हम अपना काम शुरू कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद जब सुपर स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद हम एमईपी वर्क करते हैं, मतलब कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम मैकेनिकल वर्क जो भी हमारे मैकेनिक
मशीनरी लगनी होती है, जो भी काम करनी होती है मशीनरीज का, हम वो काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल टाइप की, जैसे HVAC हो गया, ये सब टाइप की चीजें हम करते हैं। देन उसके बाद प्लम्बिंग वर्क भी करते हैं उसके अंदर ही, कि प्लम्बिंग पाइपलाइंस कैसे जानी है, कहाँ जानी है, ड्रेनेज कैसे जाना है उसका, ये सब चीजें हम उसके अंदर प्लान करके उसको बना करते हैं, उसका काम हम एग्जीक्यूट करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा, उसी के बीच में जो ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, हम प्लान करने के बाद हमने कर दिया और देन उसको हम हैंडिंग ओवर कर दिया हमने एक टाइम से। तो लेकिन इसी प्लान के बीच में हमारा एक चीज और आती है, जो अब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो हमारी होती है, वो होती है हमारी क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल। तो क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसमें एक टीम होती है, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल की एक टीम होती है। वो टीम क्या करती है कि जो भी मटेरियल आ रहा है साइट के ऊपर, उसकी टेस्टिंग करना, जो भी मटेरियल साइट से जा रहा है, जाते टाइम उसकी टेस्टिंग करना, और फॉर एग्जांपल जैसे सीमेंट आई, सीमेंट की टेस्टिंग करना, और एग्रीगेट आया, एग्रीगेट की टेस्टिंग, सॉइल, और जो भी अदर कंक्रीट आ रही है, स्टील आ रहा है, हमारा स्ट्रक्चर स्टील आ रहा है, इन्फोर्समेंट बार्स आ रही है, ये सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिंग करेंगे। किस भी पे टेस्टिंग करेंगे, जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमने डिसाइड करी है कि हमने इस लेवल पे हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे को इतनी स्ट्रेंथ की, इतनी ग्रेड्स की, ये सब चीज़ें चाहिए। तो उसके बिहाफ पे जो उनकी क्वालिटी है वो क्या मैच कर रही है, जो हमारे को ग्रेड चाहिए, जो हमारी स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हुए, उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिटी जो भी है हमारी प्रोजेक्ट की, वो आ रही है नहीं आ रही। क्वालिटी एश्योरेंस का एक और काम होता है कि मटेरियल टेस्टिंग, ये सब चीजें तो कर ली, देन उसके बाद जो साइट पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, साइट एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ता है कि साइट पे फॉर एग्जांपल वर्कर है, वो उसकी वर्केबिलिटी क्या है, कि वो अगर कंक्रीट प्लेस कर रहा है तो वो कंक्रीट के अंदर से जो भी अगर लम्स आ रहे हैं, या फिर कंक्रीट हार्डन पहले हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा वाटर क्वांटिटी उसमें सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है, तो वो क्या बोलते हैं, क्वालिटी टीम को कैसे इन्फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्लेस करते टाइम उसमें वॉइड्स रह रहे हैं, उसको प्रॉपर वॉइड्स निकाल रहा है नहीं निकाल रहा वाइब्रेटर की हेल्प से, और भी अलग अलग चीज़ें कि उसने शटरिंग कैसे करी है, उसने ये सब चीज़ें कैसे उसको प्लेस कर रहा है, क्या हाइट है, किस हाइट से वो क्या बोलता है कंक्रीट को गिरा रहा है, क्या स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है, उस हिसाब से हमारा जो काम है वो हो रहा है नहीं हो रहा है साइट पे, हम ये सब चीज़ें हम देखते हैं उसके ऊपर। क्वालिटी एश्योरेंस का ये काम होता है सारा। देन उसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इसी के अंदर ही एक और पार्ट आता है, जो कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है उसी के अंदर एक पार्ट आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करता है, सबसे पहले वो प्लानिंग करता है, कि प्रोजेक्ट को शेड्यूल करता है कि प्रोजेक्ट इस टाइम से स्टार्ट हो रहा है, और उसने एक शेड्यूल किया कि इस टाइम के लिमिट के अंदर जो हमारे को टाइम गिवन है, फॉर एग्जांपल हमारे को 1 ईयर गिवन है, 1 ईयर के अंदर हमें काम करना है, तो प्रोजेक्ट को वो उस हिसाब से शेड्यूल करेगा कि 1 ईयर उससे पहले ही खत्म हो जाए, मतलब स्मूथ फ्लो के हिसाब से खत्म हो जाए, ताकि अगर हमारे को बीच में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आके वो खत्म हो जाए प्रोजेक्ट। तो वो शेड्यूल करता है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइम के हिसाब से मैनेज करता है, कि हमने फॉर एग्जांपल हमने कंक्रीटिंग अब से करनी है, फाउंडेशन इस डेट से स्टार्ट करनी है, और स्ट्रक्चर इस डेट से स्टार्ट करना है, MEP वर्क ऐसे करनी है, इस डेट से स्टार्ट करनी है, वो टाइम टू टाइम उसको लेते हुए चलता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आगे हमारा और भी चीज़ आती है, जैसे कि हमने शेड्यूल तो कर लिया, अब प्रोजेक्ट किस फ्लो में चल रहा है, टाइम के साथ साथ चल रहा है नहीं चल रहा, उसको भी देखना, टाइम के साथ साथ जो भी चीज़ें हो रही है, अगर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करना वहाँ पे, और देन उसके बाद कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन किससे, जो ओनर है उनसे कम्युनिकेट करना। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम यही रहता है कि हमारा किस हिसाब से क्या क्या शेड्यूल के हिसाब से हमारा काम चल रहा है, हमारा बिफोर शेड्यूल है, आफ्टर शेड्यूल है, ऑन शेड्यूल, ऑन डेट है हमारा काम, वो सारी चीज़ें ओनर को टाइम टू टाइम, मंथली, वीकली है, उस बिहाफ पे जो भी एक सेट मेथड होता है उस हिसाब से उनको बताते हैं कि हमारा ये काम चल रहा है, इस हिसाब से काम चल रहा है, ये क्वालिटी है हमारे काम की, और इस पेज में इतने टाइम तक हमारा हम एज्यूम कर रहे हैं हमारा काम फिनिश हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद आता है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, मतलब कि ये हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट भी इसी के अंदर ही काम आता है। हेल्थ सेफ्टी क्या होता है, एक सेफ्टी टीम होती है हमारी, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम मिलके काम करती है कि जो भी साइट पे सेफ्टी प्रोसीजर है, वो या तो वर्कर्स के लिए हो, या फिर क्लाइंट्स के लिए हो, या फिर जो नॉर्मल पब्लिक है जो उसके आसपास रह रही है या फिर वहां से निकल रही है, तो उनके लिए एक सेट मेथड सेट करना, कि हमारे को जो भी हम डिजास्टर्स ना हो वहाँ पे, हैजार्डियस या डिजास्टर्स ना हो वहाँ पे, कोई भी तरीके की किसी और को, वर्कर्स को, किसी को भी उस चीज से प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अंदर हम सेफ्टी प्रोसीजर्स हम रखते हैं, हम डेली टाइम टू टाइम हम जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं,
हर एक काम के हिसाब से उसको ट्रेनिंग देते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, किस हिसाब से सेफ्टी रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम इनको बताते हैं। एनवायरमेंटल भी इश्यूज होते हैं कि हमने कंक्रीट प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर कंक्रीट बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है उस वजह से। और हम जब साइड पे ओपन में हमारा एग्रीगेट या सैंड पड़ी है वो एयर में मिलती है तो पॉल्यूशन होता है उस वजह से। तो उसको हम कैसे मैनेज करें कि हम जैसे हमने जो सैंड पड़ी है उसको हम टाइम टू टाइम उसके ऊपर हम वाटर डालते रहे या मतलब क्योरिंग टाइप करते रहे उसको, ताकि वो सेटल रहे, वो ड्राई ना होके उड़ ना जाए हवा में वो। और या फिर जब हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो एक ग्रीन टाइप की एक शीट्स होती है, हम वो लगाते हैं ताकि जो भी अंदर की जो भी हम सीमेंट हो गई या फिर कोई भी ड्राई या ऐसा पॉल्यूशन जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है वो बाहर ना जाए, वो वहीं पे ही रहे, अंदर ही रहे। टाइम टू टाइम साइड की क्योरिंग करते रहे, टाइम को जो साइड को क्लीन रखें हम प्रॉपर, कि एक जगह पे पानी इकट्ठा ना, ये सारी चीजें हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आती है हमारी। फिर लास्ट में क्या होता है, जब हेल्थ एंड सेफ्टी हो गई, ये सारे एक प्रोसीजर है हमारा कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का। फिर इसमें हम फिनिशिंग ये सब भी करते हैं कि लास्ट में फाइनल हमने कर दिया। फिर देन क्लोज आउट एंड हैंडिंग ओवर का पार्ट आता है। क्लोज आउट और हैंडिंग ओवर में क्या होगा, सबसे आखिरी पॉइंट है हमारा क्लोज आउट और हैंडिंग ओवर। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारा जब सारा काम हो जाता है इसकी हम टेस्टिंग करवाएंगे, कि टेस्ट करवाते हैं कि फाइनल जो हमारा प्रोजेक्ट आया है वो उसकी हम टेस्टिंग करेंगे कि जो भी हमने हमारा स्ट्रक्चर है उसकी क्या स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी रही है या स्टेबिलिटी है, हम वो देखेंगे। हम उनको क्लाइंट को हैंडिंग ओवर करेंगे, उसका डाटा हैंडिंग ओवर करेंगे। और जो भी हमारे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमारे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हुए, जिस बिहाफ पे हमारे को क्लाइंट ने बताया कि हमारे को ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, ये डॉक्यूमेंट मेंटेन रखने हैं डेली बेसिस पे या मंथली वीकली बेसिस पे, जो भी हमने हमारा जो रिपोर्ट्स बनी है उनको देना और फाइनल में हैंडिंग ओवर कर देना कि हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है, अब ये क्लाइंट को हम हैंडिंग ओवर कर देते थे, आप इसको रेडी टू यूज है, आप यूज कर सकते हैं जैसे आपको यूज करना है उस बिहाफ पे। तो ये होता है हमारा प्रोसीजर पूरा हमारा कि प्लानिंग स्टार्ट कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पे होती है। आज के लिए थैंक यू।